Hello guys, welcome to my channel. Guys like, share, comment and subscribe. एक दफा का जिक्र है। सब्ज पहाड़ियों और सुनहरी खेतों के दरमियान एक प्रसकून गांव था, जहां एक नेक दिल और आजिज मोची लियो रहता था। लियो अमीर नहीं था, मगर खुश था। उसे जूते बनाना बहुत पसंद था, खास तौर पर बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों की हंसी उसे बारिश के दिन की धूप की याद दिलाती थी। लियो की एक छोटी सी दुकान थी, जो पथरीली गली के कोने पर वाक़ई थी। दुकान में चमड़े और पालिश की खुशबू फैली रहती और कोने में हमेशा एक गर्म आग जल रही होती। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कोई उसकी दुकान पर जूते खरीदने नहीं आया था। बच्चे पुराने और पैबंद लगे जूते पहने फिरते और उनके वालिदीन के पास नए जूते खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। एक सुबह जबरदस्त तूफान के बाद लियो बाहर निकला तो गलियां पानी से चमक रही थी। आसमान अब भी हल्का सा धुंधला था, लेकिन दूर पहाड़ों से एक कौस और कुजट रेम्बो निकलती हुई सीधी गांव के चौक तक आ रही थी। पानी भरने जाते हुए लियो की नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। सड़क के किनारे एक पानी के तालाब में एक चमकती हुई रंगीन पट्टी लहरा रही थी। वो रेशम की तरह मुलायम और सितारों की तरह चमकदार थी। ये क्या है? लियो ने हैरानी से कहा और झुककर इस रंगीन धागे को उठा लिया। वो हवा की तरह हल्की और हाथ में गर्म थी। उसके रंग बदल रहे थे, सर्ख, नारंगी, सुनहरी, नीला, और वो मध्यम आवाज में गंगना रही थी। लियो उसे दुकान में ले आया, एहतियात से अपने मेज पर रखा और हैरत से देखने लगा। मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा, उसने कहा। शायद मैं उससे कुछ खास बना सकूं। और यूं इसने काम शुरू कर दिया। उसने कौस और कुजश के इस धागे से बच्चों के लिए एक नहायत खूबसूरत जोड़ा तैयार किया। चमड़ा खुद बुखुद चमकने लगा और जूते मुकम्मल होने पर जादुई रोशनी से जगमगा उठे। लियो ने वो जूते दुकान की खिड़की पर रख दिए और सो गया। सुबह उठा तो जूते गायब थे। पहले तो लियो ने समझा कि किसी ने चोरी कर लिए, मगर जैसे ही वो उदास होने लगा, उसने देखा कि खिड़की पर कुछ चमक रहा है। वहां एक सोने का सिक्का पड़ा था। आवा खुदाया, वो चलाया। ये तो सचमुच सोना है। वो भागता हुआ गांव की चौक पहुंचा, सबको बताने के लिए, मगर किसी ने यकीन न किया। सिर्फ बीबी उनिया, जो फूल बेचती थी, मुस्कुराकर बोले, जादू सिर्फ नेक दिलों को ही मिलता है लियो। उसी रात लियो ने ख्वाब में वही रंगीन धागा देखा। सुबह जब वो बीदार हुआ तो उसके दरवाजे के पास एक और चमकता हुआ धागा पड़ा था, एक और कौस कुजह का टुकड़ा। उसने एक और जोड़ा बनाया, पहले से भी ज्यादा खूबसूरत। उस बार इन जूतों में नन्ही घंटियां थीं, जो बच्चों की हंसी की तरह बजती थीं। उसने फिर से वो खिड़की पर रख दिए और अगली सुबह जूते गायब थे, लेकिन इस बार 2 सोने के सिक्के वहां मौजूद थे। दिन गुजरते गए और हर रात एक नया रंगीन धागा लियो को मिलता, कभी पानी में, कभी दरख्तों पर, हम कभी खिड़की के किनारे। और वो हर रात एक नया जादुई जोड़ा बनाता। कुछ में पर लगे होते, कुछ में सितारे, कुछ अंधेरे में चमकते और कुछ पहनते ही गाना शुरू कर देते। जल्द ही गांव के बच्चे ज्यादा हंसने लगे। लियो ने कभी नहीं देखा कि जूते कौन ले जाता है, मगर वो खुशी देखता, नन्हे चमकते कदमों के निशान, गलियों में गूंजती हंसी और बच्चों की सरगोशियां। ये जूते जादुई हैं, वो हंसते, ये हमें ख्वाबों तक ले जाते हैं। यहाँ तक कि वालिदीन भी मुस्कुराने लगे, जैसे दुनिया थोड़ी रोशन हो गई हो। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। लियो के दरवाजे पर कोई धागा न था, दरख्तों पर कोई चमक न थी, पानी में कोई रंग न था। लियो ने पूरा दिन और रात इंतजार किया, कुछ नहीं आया। शायद जादू खत्म हो गया, उसने उदासी से कहा। उसी रात वो अपनी दुकान में अकेला बैठा रहा, खाली मेज को देखते हुए। फिर आधी रात के बाद आहिस्ता सा दरवाजा खटका। लियो ने दरवाजा खोला और वहां एक 7 साल की नन्ही सी बच्ची खड़ी थी, लंबे चांदी जैसे बाल और आंखों में सितारों जैसी चमक। मुआफ कीजिए मिस्टर लियो, उसने नर्म आवाज में कहा। मेरे जूते खो गए हैं। लियो मुस्कुराया। आ जाओ बच्ची, बाहर सर्दी है। वो बच्ची दुकान में दाखिल हुई और चारों तरफ देखने लगी। यही वो जगह है जहाँ कौसो कुजश के जूते बनते हैं।
तुम्हें उनके बारे में कैसे पता? लियो हैरान हुआ। बच्ची ने सर हिलाया। मैं कौसो कुजश के बच्चों में से हूँ। हम कौसो कुजश पर रक्स करते हैं ताकि वो रोशन रहे। जब आपने जूते बनाने शुरू किए तो जादू बढ़ गया। हमने आपकी नेकी हिलाई, देखी और आपकी मदद की। लियो की आंखें हैरत से फैल गईं। तो ये तुम लोग थे? हम सब, बच्ची ने कहा। हमने आपके जौते पहने और सोना दिया, मगर अब कौसो कुजश का धागा खत्म हो चुका है। आखिरी टुकड़ा भी इस्तेमाल हो गया। लियो ने सिर झुका लिया। तब मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं थोड़ी देर के लिए ही सही खुशी बांट सका। बच्ची ने मुस्कुराकर कहा, आपने सिर्फ खुशी नहीं दी, आपने दुनिया को उम्मीद दी। अब हमारे पास आपके लिए एक आखिरी तहफा है। उसने एक डब्बा निकाला, रोशन, गर्म और रोशनी से झलमलाता हुआ। अंदर 7 कोस व कुजक के धागे थे, हर एक दूसरे से ज्यादा चमकदार। लियो ने हैरत से कहा, मेरे लिए? बच्ची ने सिर हिलाया। दुनिया भर के बच्चों के लिए जूते बनाइए मिस्टर लियो, ताकि हर बच्चा जादू हो महसूस कर सके। उससे पहले कि लियो कुछ कहता, बच्ची हुआ में तहलील हो गई, जैसे सुबह की धन। लियो तन्हा खड़ा रहा, मगर तन्हा महसूस न किया। इस दिन के बाद उसकी दुकान कभी खामोश ना रही। करीबी शहरों से बच्चे आने लगे, खुशी, हंसी और कहानियां लेकर। और लियो, वो नेक दिल मोची, हर जोड़े में खाब सी देता गया, क्योंकि जब आप एक बार कौस व कुजह को थाम लेते हैं तो इसे कभी नहीं छोड़ते। Thanks for watching. Guys, like, share, comment, and subscribe.